बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट साल दोम किताब में से किताब नंबर 3 की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला तखीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। किताब नंबर 3 मुलाहिज़ा कीजिए। उजड़ा सा वो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, इस करिया शिकस्ता व शहर खराब से इबरत की एक छिटांक बरामद न हो सकी, कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। मुश्किल अल्फाज के माना देखिए। उजड़ा सा, बर्बाद शुदा, नगर शहर, करिया शिकस्ता तबाह हाल बस्ती, शहर ख़राब वीरान शहर, इबरत नसीहत हासिल करना, और कल्चर का मतलब है सकाफ़त। आइए अब इस किताब का मफ़हूम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, इस किताब का मफ़हूम कुछ इस तरह होगा कि जिस तबाह हाल शहर का नाम हड़प्पा है, वहाँ से किसी ने आज तक इबरत तो हासिल नहीं की कि ये शहर और इसकी कौम बर्बाद क्यों हुई, जबकि सकाफ़त हमने बेशुमार वहाँ से बरामद कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, आइए अब इस किताब की तशरीह करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अनवर मसूद के इस किताब में एक अहम तारीख़ी और अखलाकी सबक तंज़ो मज़ाक के पैराए में पेश किया गया है। शायर ने हड़प्पा जैसे कदीम और शानदार शहर की बर्बादी को मौजू बनाया है, जो अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के उरूज के बाद ज़वाल पज़ीर हुआ। इस किताब में शायर ने वाज़ेह किया है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अक़वाम को उनकी बदआमालियों और अखलाकी बुराइयों या इन्हितात की वजह से तबाह किया, और उनके निशानात दुनिया में इबरत के लिए छोड़ दिए, ताकि आने वाली नस्लें उनसे सबक हासिल करें और इन गलतियों से बाज रहें जो उन अक़वाम की बर्बादी का सबब बनी। तो शायर क्या कहते हैं कि हड़प्पा जैसे कदीम शहरों की तबाही के आसार आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमने उन आसार से सबक सीखने के बजाय उनकी ज़ाहरी बाक़ियात यानी कल्चर को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लिया। इबरत की एक छिटाक बरामद ना हो सकी इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमने उनके ज़वाल के असबाब पर गौर नहीं किया और उनकी बदआमालियों से ख़ुद को बचाने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से इस रवैये को ज़ाहिर करता है कि हम उन अक़वाम की मादी बाक़ियात को अपनी शनाख्त और फ़ख्र का ज़रिया बना रहे हैं, मगर उनकी बर्बादी के असबाब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यह किताब हमें याद दिलाता है कि दुनिया की हर अजीम कौम या तहज़ीब उस वक्त बर्बाद हुई जब उसने अपने अखलाकी उसूलों को छोड़ दिया और जुल्म, नाइंसाफ़ी और बदआमालियों को अपना लिया। हड़प्पा के खंडरात एक अलामत हैं कि तारीख़ के धारे में सिर्फ़ वही अक़वाम ज़िंदा रहती हैं जो इंसाफ़, दयानतदारी और नेकी को अपना शार बनाती हैं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर के ज़रिए शायर के पैगाम को मज़ीद वाज़ेह किया जा सकता है कि वही देरीना बीमारी, वही नामहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज़ है साक़ी। यानी मुसलमानों के दिलों में वही पुरानी कमज़ोरी और बेयकीनी मौजूद है जो उन्हें पस्ती की तरफ ले जा रही है। वो अपने दीन, अक़ीदे और किरदार में मज़बूत नहीं रहे, इसलिए उनकी हालत बदतर हो रही है। इस बीमारी का इलाज वही पुराना और आज़मूदा है, यानी आब निशात अंगेज़। यहाँ आब निशात अंगेज़ एक अलामती इस्तिलाह है जो ईमान, खुदी और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की तरफ इशारा करती है। तो इकबाल भी हमें याद दिलाते हैं कि कौमों की बका उनके किरदार और उसूलों पर मुनहसर है, ना कि मादी तरक्की या तारीख़ी आसार पर। मज़ीद बरां विल ड्यूरेंट का कौल है, यहाँ मौजू समझा जाता है कि सिविलाइजेशन बिगिंस विद ऑर्डर, ग्रोज विद लिबर्टी एंड डाइज विद क्योस। यानी तहज़ीब नज़म से शुरू होती है, डिसिप्लिन से शुरू होती है, आज़ादी से परवान चढ़ती है और बद इंतज़ामी या बद नज़मी के बाइस ख़त्म हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनवर मसूद का तंज़ हमें ये सबक देता है कि खंडरात के कल्चर पर फ़ख्र करने के बजाय हमें उनके ज़वाल के असबाब को समझना और उनसे इबरत हासिल करना चाहिए, ताकि हम अपनी कौम को ऐसे अंजाम से बचा सकें। ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने किताब नंबर 3 की तशरीह समझी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आखिरी और किताब नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।